नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सोनू वर्मा। आप सभी दोस्तों का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल E1 टू ऑल क्लासेस पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हिंदी वर्णमाला की सेकंड क्लास है। तो चलिए मैं बिना देरी के स्टार्ट करता हूं। कल हमने जो पढ़ा था वो आप अच्छे से रिवीजन कर लें। आज सेकंड पार्ट है इसका। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सेकंड पार्ट वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला का। उसमें मैंने कल बताई थी आपको, जो व्यंजन होते हैं वो 5 भागों में बांट दिए गए थे। ठीक है, यानी ये कचड़ तप, क वर्ग, च वर्ग और त वर्ग और प वर्ग। ठीक है, अब इसमें मैंने बताई थी आपको कि प्रत्येक वर्ग में कितने व्यंजन होते हैं। तो प्रत्येक वर्ग में होती हैं 5 व्यंजन। ठीक है, यानी इसमें अब देखेंगे तो ये है ना, जैसे क वर्ग में का हो गया, खा हो गया, गा हो, घ और अंगा, ये 5 वर्ग हो गए, 5 अक्षर हो गए। अब ऐसे ही आगे आगे मैं बात करूं तो आगे से चा वर्ग आ गया। तो चा वर्ग में जैसे 5 अक्षर हो गए। ठीक है, ये ऐसे टा वर्ग में टा वर्ग में भी हो जाएंगे 5। ठीक है, अब ता ता वर्ग में भी ऐसे हो जाएंगे, पा वर्ग में भी ऐसे हो जाएंगे। ठीक, अब इन जो 5 वर्ग हैं इनको टोटल मिला के 25 बनते हैं। यानी प्रत्येक में कितने हो गए, 5 5 5 कितने हो गए भाई, 25। ठीक है, 5 5 25 अक्षर हो गए। और इन 25 अक्षरों को क्या बोलते हैं हम, संयुक्त व्यंजन, सॉरी स्पर्श व्यंजन। ठीक है, और जो प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर होता है, जो आपको ये दिखाई दे रहा है, ये वाले जो एरो लगाया है ये, तो इनको बोलते हैं प्रत्येक अक्षर के 5, प्रत्येक वर्ग के 5वें अक्षर को हम पंचमा अक्षर बोलते हैं। यानी 5वां अक्षर, पंचमा अक्षर यानी 5वां अक्षर। और इनको नासिक व्यंजन भी बोलते हैं। ठीक है, जो नाक से बोले जाते हैं नासिक व्यंजन बोलते हैं उन्हें। मैंने कल भी बताई थी आपको, ये दो दो बिंदी हो तो इन्हें विसर्ग बोलते हैं, अगर एक बिंदी हो तो क्या बोलते हैं, बताओ। ठीक है, कमेंट करना इसकी क्या बोलते हैं इसे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। एक होते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन होते हैं जो अंदर से बोले जाते हैं, यानी अंदर वाले भाग से बोले जाते हैं। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन, इनको अंतस्थ व्यंजन होते हैं जो य र लव। कौन से होते हैं, य र लव अंतस्थ व्यंजन। यानी आपसे पूछा जाएगा कुल कितने अंतस्थ व्यंजन होते हैं, तो 4 होते हैं, य र लव। ठीक है, ऊष्म व्यंजन पूछे, अगर आपसे पूछे कि कुल ऊष्म व्यंजन कितने हैं, तो ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं। सा हो गया, जैसे ये सा हो गया, और तीनों सा और हा। ठीक है, और ये सा होता है इसे तालाब्य से बोलते हैं, तालु से, मूर्धन्य से, दंत्य, और इसे बोलते हैं काकल्य और अलिजीवा हा को। ठीक है, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य। और कुल जो व्यंजनों की संख्या होती है, कुल व्यंजनों की संख्या होती है वो होती है 33। ठीक है, कितनी होती है, 33। कुल व्यंजन 33, कुल व्यंजन 33। अगर कुल व्यंजन पूछे ना 33, अगर इसमें दो व्यंजन जो हो ना वो ताड़न जाति दो गुण दो पृष्ठी अगर जोड़ लें तो 35 हो जाती है। लेकिन आपसे ऐसे पूछेगा कुल व्यंजन कितने होते हैं, तो कुल व्यंजन होते हैं 33। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और बनता है कि रा के कितने रे रूप होते हैं। तो रा के रे यानी राग कितने प्रकार से लगता है, तो आपने देखा होगा जो रा होता है उसकी मात्रा अलग अलग लगती है। तो आर के रूप यानी रा के रूप। ठीक है, एक तो कृपा, जैसे अगर हमने कृपा में कुछ लगाएंगे मात्रा, ठीक है, कृपा, तो नीचे ये आपको दिखाई दे रहा ऐसे करके लगती है मात्रा। ठीक है, और जो एक तो होती है जैसे कृपा, ठीक है, ये वाली, एक पूरा होता है, एक रा पूरा होता है जो आपको दिखाई दे रहा होगा, एक कर्म आधा होता है, आधा रा होता है, एक होता है ट्रक। ठीक है, ये ठीक है। तो रा के कितने रे रूप होते हैं, 4। आपसे पूछिएगा रा के कितने रे रूप होते हैं, तो 4 होते हैं, यानी 4 प्रकार से इसकी मात्रा लगाई जाती है। ठीक है, चलो एक तो स्वर वाला हो गया, एक मात्रा वाला हो गया, एक कर्म आधा,
एक ट्रक वाला होगा, ठीक है। तो इस तरह से होती हैं 4 रूप। आगे क्या है, आगे एक पूछा जाएगा आपसे कि जो प्राण वायु के आधार पर व्यंजन कितने होते हैं, प्राण वायु के आधार पर। प्राण वायु के आधार पर व्यंजन, तो प्राण यानी जो इसके कहते हैं ना अलप प्राण और महाप्राण, ठीक है। अलप प्राण और महाप्राण दो प्रकार से होते हैं, एक अलप प्राण और एक महाप्राण, ठीक है। अलप प्राण में जो होते हैं प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, जो ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो प्रत्येक वर्ग का ना, प्रत्येक वर्ग का पहला, ठीक है, यानी अलप प्राण पहला, तीसरा और कौन सा होता है, पांचवा, ठीक है। पहला, तीसरा और पांचवा। और अंतस्थ व्यंजन होते हैं जो अंदर से बोले जाते हैं, ये अलावा होते हैं। और सभी स्वर होते हैं इसमें, जो अल्पप्राण सभी स्वर आते हैं, जिसको बोलने में कम प्राण वायु, यानी इनको बोलने में कम वायु निकले, ठीक है, इनसे बोलते हैं अल्पप्राण। और जिनको बोलने में ज़्यादा वायु निकलती है उनको बोलते हैं महाप्राण। जैसे कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, ठीक है। ऊष्म व्यंजन, जो ऊष्मी व्यंजन होते हैं, ठीक है, यानी तीनों सा, जिसको बोलने में अधिक प्राणवायु निकले, यानी इनको बोलने में बहुत ज़्यादा हवा निकले, वो होती है महाप्राण। मैंने बता दिया ना प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक वर्ग का मतलब जैसे प्रत्येक वर्ग का हो गया, ठीक है। और का में तीसरा अक्षर कौन सा है, वो हो गया, पांचवा अक्षर हो गया, ठीक है। चलो आगे क्वेश्चन बनता है इसमें ही। आगे जो टॉपिक हमारा वो टॉपिक है स्वर तंत्रियों कंपन के आधार पर, ठीक है, अघोष या सघोष। ऐसे पूछा था इनमें से कौन सा अघोष है और कौन सा सघोष है, तो अघोष या सघोष, ठीक है, अघोष या सघोष, ठीक है। अघोष, अघोष में यानी प्रत्येक वर्ग का पहला, जिनमें मतलब जिसकी, जिसको बोलने में स्वर तंत्रियां कंपन ना करें, अघोष वर्ड कहलाते हैं। यानी कह सकते हैं कि इनमें कम वायु निकले, बहुत ज़्यादा कम, मतलब आवाज़ ना निकले, अघोष ज़्यादा आवाज़ ना निकले। जैसे जिसकी बोलने में स्वर तंत्रियां कंपन ना करें, अघोष वर्ग कहलाते हैं। यानी प्रत्येक वर्ग का कौन सा हो गया, पहला और दूसरा और तीनों सा, ठीक है। प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा और तीनों सा। चलो आगे है सघोष या घोष वर्ड, सघोष या घोष वर्ड। तो जिसको बोलने में, जिसको बोलने में स्वर तंत्रियों में कंपन हो, वे सघोष वर्ड कहलाते हैं। यानी प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, तीसरा, चौथा और पांचवा प्लस स्वर हो जाते हैं इसमें, हा भी हो जाता है और अंतस्थ व्यंजन भी हो जाते हैं। यानी सेम कॉन्सेप्ट है ये तो। जैसे अलप प्राण का भाग, अलप प्राण का भाग किस में बदल जाता है, सघोष में। और जो महाप्राण का किस में बदल जाता है, अघोष में, ठीक है। सेम ये कॉन्सेप्ट है। आगे एक उच्चारण अवधि के आधार पर, जो उच्चारण अवधि के आधार पर या उच्चारण के स्थान पर कौन कौन से होते हैं, तो उच्चारण के स्थान पर देखे हैं तो कंठव्य, 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 तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य और ओष्ठ, ये होते हैं, ठीक है। जो कंठव्य, जैसे
कचटतव है ना, कंटव्य तालव्य, कंट यानी कह सकते हैं कि का कंट से बोला जाता है। च कंट तालव्य मूर्धन दंत ओष्ठ यानी कचटतव, ऐसे कर लो कचटतव। आपको कवर चवर ट त प यानी का किससे बोला जाता है, कंठ से। आपको सबसे पहले तो ये याद रखना है, कंठ तालव्य मूर्धन दंत ओष्ठ, कंठ तालव्य मूर्धन दंत ओष्ठ, तो ये हो जाएंगे कचटतव। आप ऐसे लिख लो क च ट त प, और ये किस, कंठ तालव्य मूर्धन्य दंत्य और ओष्ठ, ठीक है, इस प्रकार से बोले जाते हैं। और एक आदि कंठ तालव्य। कंठ तालव्य क्या है, ए दे तो कंठ तालु, ए दे तो कंठ तालु, ओ दो तो कंठोष्ठ, ठीक है। ये कंठोष्ठ बोले जाते हैं, बहुत छोटा हो और बड़ा हो, छोटी है बड़ी है, किसी बोले जाते हैं कंठ तालव्य से। चलो, दंतोष्ठ वहाँ बोला जाता है। और इसी से हमारा टॉपिक आज फिनिश हो जाता है सेकंड पार्ट का। मैंने एक टॉपिक है ना, इतना टॉपिक आपको समझने में कम से कम 1 घंटा लगता, ठीक है, ये 12 मिनट में फिनिश हो गया। आपको ये देखना है कि प्रत्येक वर्ग के जो जैसे व्यंजन होते हैं 5 भागों में बांट दिए गए हैं कष्ट तक, ठीक है। प्रत्येक वर्ग में 5 अक्षर होते हैं, ठीक है। और जैसे का, अगर हमको याद करना है कि कौन सा कहाँ से बोला जाता है, यानी जैसे पूरे कंठ से, तालब से, कंठ यानी जो होता है हमारे जीवा से कौन से बोले जाते हैं, ठीक है। तो ये आगे आएंगे। बाकी मैंने बता दिया कचट तब, कंठ तालव्य मूर्धन दंत और ओष्ठ, ये प्रत्येक वर्ग के बोले जाते हैं। कंठ तालव्य मूर्धन दंत और ओष्ठ, तो क च ट त प, ठीक है, इस तरह से बोले जाते हैं। आगे आई होप आपको वीडियो बहुत समझ में आई होगी, अच्छी आई होगी।